जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट। साइक्लोन अम्फन से जुड़े इस वीडियो में हम बात करेंगे साइक्लोन ट्रैक की और बात करेंगे कि कौन कौन से इलाके मुख्य रूप से प्रभावित होने वाले हैं। साइक्लोनिक स्टॉर्म अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा है और सुबह जो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक कैटेगरी में था अब कमजोर होकर वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हो गया है और इस समय इसकी स्पीड साइक्लोन के साथ जो हवा की स्पीड है वो लगभग 170 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास है और जब ये लैंडफॉल करेगा दीघा और आसपास के क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल के तटीय भागों पर, उस दौरान हवा की रफ्तार लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। ये ट्रैक आप देख सकते हैं, इससे पहले भी आप वीडियो देखते रहे जिसमें ट्रैक हम आपको लगातार दिखाते रहे हैं और किस तरह से किन किन इलाकों को यह प्रभावित कर सकता है। ओडिशा के तटीय इलाकों में उत्तरी तटीय खासतौर पर मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई है, तेज हवाएं चलनी शुरू हो चुकी हैं, कई इलाके प्रभावित हुए हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल का जो गंगीय क्षेत्र है खासतौर पर दक्षिणी इलाका वो भी प्रभावित होना शुरू हो गया है। कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा और तूफानी हवाएं देखने को मिल रही हैं। लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे भी ज्यादा की रफ्तार की हवाएं इन भागों में चलनी शुरू हो गई हैं। कई इलाके प्रभावित हुए हैं और ट्रैक आप देख सकते हैं कि जब ये लैंडफॉल कर रहा होगा आज शाम 5:30 बजे के करीब, उस समय इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की होगी, यानी कि भीषण चक्रवाती तूफान ये तब भी रहेगा। यानी कि पश्चिम बंगाल के जो दक्षिणी इलाके होंगे जहां पर इसका लैंडफॉल होगा दीघा और आसपास के क्षेत्रों पर, वहां पर निश्चित रूप से बेहद घातक सिद्ध हो सकता है। जान माल के नुकसान की आशंका है, लेकिन क्योंकि पहले से ही राहत एजेंसियों ने लोगों को वहां से इवैक्यूएट कर लिया है, स्थानांतरित कर दिया है, जिसकी वजह से जान की नुकसान की आशंका अब कम हो गई है। ये बड़ी राहत की बात है, लेकिन संपत्तियों के नुकसान की आशंका बहुत अधिक है। कच्चे मकान ढह सकते हैं, झोपड़े उड़ सकते हैं और तमाम इलाकों में पेड़ गिरने से जो रास्ते हैं बंद होंगे और इसके अलावा जो कनेक्टिविटी है, चाहे वो टेलीफोन कनेक्टिविटी हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी, सभी चीज़ें प्रभावित हो सकती हैं। रेल, क्योंकि इस समय रेल, सड़क और हवाई मार्ग चालू नहीं है लॉकडाउन के चलते, जिससे बहुत अधिक उस पर क्या असर पड़ेगा इस पर हम नहीं जाते हैं, लेकिन सभी चीज़ें प्रभावित होंगी और कम से कम आज रात के लिए, आज रात का जो समय होगा वो पश्चिम बंगाल के तमाम जिलों के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। इसलिए लोगों को बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। जहां पर लैंडफॉल होगा उसके जो आगे के इलाके हैं, चाहे वो उत्तरी पश्चिम बंगाल का इलाका हो या पश्चिमी पश्चिम बंगाल का इलाका, उन इलाकों में भी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। ओडिशा पर भी अगले 12 घंटे भारी पड़ सकते हैं, जिसमें उत्तरी ओडिशा के खासतौर पर जिले शामिल होंगे। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसकी जो स्थिति है राडार इमेज में, जो बारिश इस समय कैप्चर की गई है अब इस समय दोपहर के समय, वो आप देख सकते हैं कि उत्तरी ओडिशा का ये दायरा है। उत्तरी ओडिशा के केंदुझार, बालासोर और भद्रक, आसपास के इलाके, कटक, इन सभी क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा की स्थिति इस समय बनी हुई है और इस समय हो भी रही है और आने वाले 12 घंटे यहां पर भी भारी पड़ने वाले हैं। इसके अलावा बिहार के पूर्वी क्षेत्र, झारखंड के पूर्वी इलाके भी व्यापक रूप से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन यहां पर नुकसान की आशंका फिलहाल नहीं है, क्योंकि जो ट्रैक होगा लैंडफॉल के